नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। साथियों, साइंस विज्ञान विषय के साथ प्राथमिक और उच्च प्राथमिक टेट और सुपर टेट के लिए, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो यह है बार। दूसरा प्रश्न है, घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? यहाँ पाया लिखा है मापा जाता है, ठीक है ना। द्रव का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? यह है हाइड्रोमीटर। किससे? हाइड्रोमीटर से। अगला प्रश्न, पानी से भरी बोतल में सबसे अधिक दाब कहाँ होगा? पानी से भरी बोतल में सबसे अधिक दाब बोतल की पेंदी पर होगा। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? तो यह है बैरोमीटर। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके टेट सुपर टेट दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो क्या संकेत देता है? यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो आंधी आने की संभावना का संकेत देता है। अगला प्रश्न, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो क्या संभावना होती है? यह होता है वर्षा होने की संभावना। अगला प्रश्न, जब दिन साफ होता है तो बैरोमीटर के पाठ्यांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब दिन साफ होता है तो बैरोमीटर का पाठ्यांक बढ़ता है। अगला प्रश्न, जब बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? कुल आयतन का 1/10वां भाग। जब बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है तो उसका 1/10वां भाग पानी के ऊपर रहता है। ऐसे ही फ्रेंड्स आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे सुपर टेट जूनियर और प्राइमरी दोनों में, ठीक है। समुद्र तल के नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब का प्रभाव क्या पड़ता है? क्या पड़ता है? बढ़ता है। अगले प्रश्न की ओर चलें। पारे का हिमांक कितना होता है? पारे का हिमांक होता है 39 डिग्री सेल्सियस। ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितने कैलोरी के तुल्य होता है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट 252 कैलोरी के तुल्य होता है। अगला है, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। प्रश्न संख्या 13, पानी के ऊपर तेल क्यों तैरता है? तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। जो आयल का सरफेस टेंशन होता है वह पानी से कम होता है, इसलिए तेल पानी के ऊपर तैरता है। जल की बूंद किसके कारण गोल होती हैं? यहाँ लिख गया है जब, ये है जल, ठीक है। जल की बूंद किसके कारण गोल होती हैं? तो यह होता है पृष्ठ तनाव के कारण। सरफेस टेंशन की वजह से जो जल की बूंद होती है वह गोल होती है। लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, दाब किस प्रकार की राशि है? दाब एक अदिश राशि है। प्रश्न संख्या 17, नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना क्यों आसान होता है? क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। अगले प्रश्न, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? प्रश्न पूछा था आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्लावन। क्या है प्लावन? कोई नाव पानी में कब डूब जाएगी? अपने आयतन के बराबर पानी हटाने पर। कब डूब जाएगी? अपने आयतन के बराबर पानी हटाने पर। दोलन करने वाली कोई वस्तु 1 सेकंड में जितने दोलन करती है उसे क्या कहा जाता है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। क्लियर? आवृत्ति का मात्रक होता है प्रति सेकंड। प्रति सेकंड या हर्ट्ज। प्रश्न पूछा जाता है आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं वे कौन सी तरंगे हैं? श्रव्य तरंगे। जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं कौन सी तरंगे हैं? श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंग की आवृत्ति परास कितना होता है? श्रव्य तरंग की आवृत्ति परास कितना होता है? तो यह होता है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक। ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? ध्वनि के वेग पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल सबसे कम किसमें होती है? तो यह होती है गैस में। दो तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात 1:2 है तो आवर्तकालों का अनुपात क्या होगा? तो ये होगा
दो तरंग आवृत्तियों का अनुपात 1:2 है, तो आवर्तकालों का अनुपात होगा 2:1। ध्यान दीजिएगा, जस्ट उल्टा होता है। किस तरंगों का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है? रेडियो तरंगों का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है। दैशिक संकेतों के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है पराश्रव्य तरंगों का। घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है? यह होता है 12 घंटे का। घड़ी की सुइयों की गति कैसी होती है? या कैसी गति पूछा जाता है? सरल आवर्त गति। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? जो हमारा कान है इस पर ध्वनि का प्रभाव, यदि हम बोल रहे हो, जो शब्द हम बोल रहे हो, आपके कान पर इसका प्रभाव कितने टाइम तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक। 1 सेकेंड नहीं, 1 से 10वां भाग। प्रश्न संख्या 33, किसके कारण ध्वनि रात में अधिक और दिन में कम सुनाई देती है? ध्वनि के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? ध्वनि के अपवर्तन के कारण। ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर से मापते हैं। पराश्रव्य तरंगों की सीटी मार्कर सबसे पहले किसने उत्पन्न किया? गाल्टन ने। प्रश्न संख्या अगला है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? उतना ही रहेगी। हमने आपको बताया कि दाब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, तो इसलिए उसकी जो चाल रहेगी उतनी ही रहेगी। बादलों की चमक पहले और गर्जन बाद में सुनाई देता है, इसका क्या कारण है? प्रकाश की चाल अधिक, ध्वनि की चाल कम होती है। आपको पता है प्रकाश की चाल अधिक होती है, ध्वनि की चाल कम है, तो जो जिसकी चाल अधिक रहेगी वो पहले आएगा हमारे पास। क्लियर? मैक अंकों का प्रयोग किस वेग के संबंध से किया जाता है? वायुयान का वेग। मैक अंकों का प्रयोग किस वेग के संबंध से किया जाता है? वायुयान का वेग। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? जो हम साधारण बातचीत करते हैं या जो आप सुन रहे हैं, ये लगभग 30 से 40 डेसिबल होती है। ध्वनि तरंगें किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? परावर्तन के। ध्वनि तरंगें परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो साथियों, ये रहे आपके 40 प्रश्न। इसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके सामने होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। इससे अच्छा बेहतरीन कंटेंट आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।